चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूम्बर थाने के हेड कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म का केस, धोखे से शादी और मारपीट से गर्भ गिराने का आरोप। हेड कांस्टेबल बोला आईफोन नहीं दिलाया तो पत्नी ने कराया अबॉर्शन। उदयपुर के सविना थाने में एक महिला ने सलूम्बर थाने के एक हेड कांस्टेबल दिनेश पटेल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है, जिसमें महिला ने बताया कि उसे पहली पत्नी से तलाक बताकर धोखे से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। महिला ने शादी बाद मारपीट करने और मारपीट से पेट में चोट के कारण उसका 3 माह का गर्भ गिरने का भी आरोप लगाया है। महिला ने खुद की बहन और उसके बहनोई पर भी हेड कांस्टेबल द्वारा जातिगत गालियां देने जैसे आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में हेड कांस्टेबल दिनेश पटेल का कहना है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया है। मैंने अपनी पहली पत्नी के बारे में बताकर ही दूसरी शादी की। पत्नी द्वारा बार बार पैसे की मांग पर अब तक उसे करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ। मुझसे आईफोन मांगा, नहीं दिलाया तो नाराज होकर अबॉर्शन करवा लिया। हेड कांस्टेबल का कहना है कि मेरी पत्नी ने उसके मित्र फतेहगढ़ थाने के कांस्टेबल रमेश जाट के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। 3 दिन पहले पत्नी को उदयपुर से सलूम्बर ले जाते वक्त रमेश जाट ने मेरी गाड़ी का पीछा किया। उसने कई बार रोड पर मेरी गाड़ी के सामने खुद की गाड़ी लाने की कोशिश की, जिससे मैं बचते हुए वहां से निकला। फिर मैंने जावरमाइस थाने में घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। हेड कांस्टेबल ने बताया कि 2 माह पहले भी मेरी पत्नी रमेश पटेल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा चुकी है। हेड कांस्टेबल पर आरोप लगाने वाले पत्नी की माता ने दामाद का बचाव करते हुए कहा कि बेटी ने झूठे आरोप लगाए हैं। दामाद ऐसा नहीं है, बेटी ने फतेहगढ़ कांस्टेबल के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। करीब 7 साल से वह उसके संपर्क में थी। इस मामले में हम एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। प्रार्थी महिला ने हेड कांस्टेबल दिनेश पटेल के आरोपों पर कहा कि उसने मुझसे तीसरी शादी की है। वह अपराधियों की तरह मुझे मारता था। मैं कांस्टेबल रमेश जाट को भाई मानती हूँ। उसने मुझे पहले समझाया था कि हेड कांस्टेबल दिनेश पटेल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन मुझे पीटे जाने की वजह से पेट में पल रहे बच्चे को चोट लगी, जिसे वह गर्भ में ही मर गया। मेरा नाम दिनेश कुमार पटेल है। मैं सलूम्बर थाना में हेड कांस्टेबल हूँ। मेरी पत्नी यहाँ उदयपुर पड़ती है, तो मैं उसको लेने के लिए यहाँ पे आया था 22 तारीख रात को, और फिर हम वापस निकले थे। यहाँ से निकले थे तो हम पिलादर तक पहुँचे थे। फिर पीछे एक रमेश नाम का कांस्टेबल कार लेके आया, तो मेरी गाड़ी के आगे लगा दी और 2-3 बार टक्कर मारी। मैं वहाँ से भाग के आगे गया, पुलिस को फ़ोन किया, जावरमाइस पुलिस आई। उसके बाद मेरी पत्नी ने उस गाड़ी में मेरी पत्नी की बहन भी बैठी थी, तो उसने देखा इसके ऊपर मुकदमा होगा, तो उसने मेरे खिलाफ वो हो गई, मेरी बहन को कुछ भी हो गया मैं आपके ऊपर मुकदमा करूंगी, यूँ करके उसने आगे सविना थाना में मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कराया है। और मेरे पास पैसों की मांग करती है हर बार, और उसने मेरे 4 महीने का बच्चा था वो भी उसने गिरा दिया था, और कह रही है मेरे को आईफोन दिलाओ 1,58,000 का, नहीं तो मैं आपको फंसाऊंगी। और मैंने आईफोन नहीं दिया तो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कराया है। और मेरे पास ऑनलाइन बहुत पैसे लिए, जिसका मेरे पास सबूत है। और एक एप्लीकेशन मेरे को पहले भी दी थी, मेरे को बताया था, उसमें उसने 2 लाख रुपये मेरे से लिए थे। ये बात है। सविना थाने में दर्ज कराया, मेरे पास बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। ये उसमें रमेश कुमार जाट जो फतेहगढ़ थाने का कांस्टेबल है वो पूरा इंक्लूड है। वो ही वहाँ मेरा पीछा करते करते पिलादर तक आया था और मेरी गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर मारी थी उसने, मेरे को मारने की नीयत से। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरा झूठा मुकदमा दर्ज कराया, मेरी पूरी तरह बदनामी हुई है। मैं पहले भी पैसे उसको इसलिए दे ताकि मेरी बदनामी नहीं हो, किसी प्रकार मेरी नौकरी को कोई आँच नहीं आए। सरकारी नौकरी के कारण मैं दबता रहा इतने दिन तक, और लेकिन मेरे 1,58,000 रुपये मेरे था नहीं। इसलिए कितना समय हो गया? 1 अप्रैल को मैंने शादी की थी, 1 अप्रैल 2023 को। आपकी पत्नी के क्या कोई अलग क्या अफेयर है या कुछ है, ऐसा क्यों? ये पता नहीं, रमेश जाट करके है कांस्टेबल फतेहगढ़ थाने का, वो उसको बहलाता है। वो आता है हर बार, जब भी आता है वो सलूम्बर भी आके उसको लेके चला जाता है। मैं थाने पे ड्यूटी पे जाता हूँ, वो पीछे से लेके चलाता है। यहाँ रूम पे यहाँ पढ़ाने के लिए रखे हुए, यहाँ से भी वो लेके चला। और मेरे सास ससुर भी आए हुए, वो भी कह रहे हैं कि वो बहुत वो करती है, बार बार उनके साथ भी गाली गलौज करती है, इनसे भी पैसे भी मांग करती है वो बार बार। झूठो है, झूठो दर्ज कराया है। कौन है दर्ज कराया? और मेरी लड़की। ये कौन है जो जिसके ऊपर मामला दर्ज कराया है? वो आपके? मेरे दामाद है। क्या करवाया मामला दर्ज इसमें? ये अब क्या हुआ क्या नहीं ये इतना मेरा मालूम नहीं है। मेरे को ऐसा करवाया, मेरे को ये कराया, मेरे मारपीट करी है ऐसे करके, और कुछ के जंगल में लेन गया, मेरे बलात्कार कराने ऐसे करके बोली है, रद्द कराया। और उसमें कराना वाला रमेश जाट है। 7 साल वे गया, इसकी बात सुनती है वो, ठीक है। रमेश जाट उदयपुर में पढ़ाई करने के लिए रखी। 1 साल तो फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में 1 साल बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी इसने। और बाद में रमेश जाट इसके कहाँ फेवरम में आया
और जहाँ से इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ने अब ये शादी करी तो दोनों को सही तरीके रहने नहीं देता है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो दोनों अच्छे रहेंगे ये चाहती हूँ। मैं रमेश की बात सुनती नहीं हूँ। रमेश ये सब करवा रहा, मेरे और रमेश ही करवा रहा है। मेरी बच्ची को इधर से इधर, इधर से इधर ही कराने वाला रमेश ही है। तो इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है तो क्या झूठा है, क्या है? झूठा है, बिल्कुल झूठा। मेरी बच्ची क्या करती है, ऐसे ऐसे करके हाथ से मार पीट करती है, वो माता दीवार के लगाती है और पछे मेरी मम्मी पापा ने मेरे को मारी। इसे मैं उसकी हरकत पूरी सहमित हूँ, जानूँ मेरी बच्ची कितने हुदी है, क्या कर रही है, वो मेरे को पता है कहीं। तो ये इस दामाद ऊपर, दिनेश जी ऊपर बिल्कुल झूठा केस लगाया है। कोई इसमें कोई गलती नहीं है।